हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे, चाहे वो DPPS भी हो, KVS हो, NVS हो, BPS से हो या फिर यूपी के हो। तो इन्हें स्किप नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से आपको 100% एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें पहले हम लोगों ने पॉलिटिकल थ्योरी के सभी चैप्टर के एमसीक्यू को कवर किया था, एंड देन नेक्स्ट हम लोग पॉलिटिकल जो भी थिंकर हैं उनके एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं, जिसमें भी आज ये थर्ड टॉपिक होगा, जिसमें हम लोग बेंथम, JS मिल, TH ग्रीन तथा हीगल से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। तो इसमें पहला है कि किसने हीगल की जो राज्य की पूजा है उसके योगदान और अधिनायकवाद के विकास के लिए निंदा करी है, तो ये हो जाएंगे कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर की बुक याद रखिएगा, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। ठीक है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज मतलब कि दुश्मन कब आती है? 1945 में आती है, और इसी में ये प्लेटो, हीगल व कार्ल मार्क्स को खुले समाज का दुश्मन बताते हैं। किसका? खुले समाज का दुश्मन। तो इनकी बुक भी है क्या? एनिमीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, कथन दिया है कि जो सुख है इसकी मात्रा बराबर होने पर पुष्पिन और काव्य पाठ में कोई भेद नहीं है। तो ये जर्मी बेंथन का कथन है, और इसका मतलब क्या है कि सुख जो है इसका मापन केवल मात्रा में ही होना चाहिए। नेक्स्ट है, कथन दिया है कि एक व्यक्ति अपने ऊपर, अपनी देह और दिमाग पर संप्रभु है। ठीक है, ये कथन किसका है? ये है JS मिल का। JS मिल की बुक याद रखिएगा, ऑन लिबर्टी 1859 में प्रकाशित होती है। इसी में इनके द्वारा कहा गया कि जो व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, वह अपने ऊपर, अपनी देह मतलब कि उसका शरीर और उसके दिमाग पर संप्रभु रहता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो है, कोई भी इंसान है, उसका अपने ऊपर, ठीक है, अपनी शरीर पर और अपने दिमाग पर क्या संप्रभु मतलब कि उसकी पूरा कंट्रोल रहता है, सबर्डिनेटी रहती है, ऐसा कहते हैं JS मिल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक बेंथम के जो सुखकारी संगठन है उसमें नहीं था? तो बेंथम का सुखकारी संगठन में सन्निकटता शामिल थी, उर्वरता शामिल थी, तीव्रता शामिल थी, जो मूल्य है ये नहीं शामिल था। नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक JS मिल के द्वारा नहीं रचित है? तो ऑन लिबर्टी, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, यूटिलिटेरियनिज्म, ये सभी JS मिल की बुक्स हैं, लेकिन जो ब्रिटिश इंडिया है ये JS मिल की बुक नहीं है। यदि हम बात करें ब्रिटिश इंडिया की, तो ये किसकी बुक है? ये है डेविड गिलमोर की। नेक्स्ट है, नैतिकता और विधायन के जो नियम है, यह बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है बेंथम के द्वारा। नैतिकता और विधायन के नियम मतलब कि एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, किसके द्वारा? जो विश्वात्मा है इसका प्रचार प्रदत्त किया गया है, तो ये किया गया है हीगल के द्वारा। हीगल की बात करें तो ये सबसे महानतम आदर्शवादी विचारक में आते हैं। ठीक है, आदर्शवादी विचारक। नेक्स्ट है, हीगल के बारे में ही कथन दिया है। हीगल कहते हैं कि जो राज्य है या पृथ्वी पर ईश्वर का अग्रसर होना है राज्य का, बिल्कुल सही है। हीगल की बात करें तो ये महिलाओं को कमतर मानते हैं, मतलब हीगल जो है महिलाओं को कम मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जो महिलाएं हैं इनकी तार्किक क्षमता कम होती है। बिल्कुल सही है हीगल के संबंध में। हीगल ने सिविल सोसाइटी के अवधारणा को अस्वीकार किया, ऐसा नहीं किया है, इन्होंने अस्वीकार नहीं किया, तो तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि हीगल का विश्वास में युद्ध नहीं है। चौथा कह रहा है कि जो हीगल का है इनका विश्वास युद्ध में नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है, इसका सही है ओनली A एंड B। नेक्स्ट है, किसे द्वंद्वात्मक विचारवाद की कार्यप्रणाली के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो ये हो जाएंगे GWF हीगल ही। नेक्स्ट है, किसने इस गैर उपयोगितावादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया था कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं, मतलब कि जो कुछ आनंद होते हैं वह अन्य अदर्स की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं, ऐसा कहना है JS मिल का। नेक्स्ट है, जो सामाजिक समझौता की थ्योरी है, इसमें जो प्राकृतिक अवस्था है इसका आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है? प्राकृतिक अवस्था मतलब कि जो राज्य के निर्माण की पूर्व की अवस्थाएं होती वही होती हैं प्राकृतिक अवस्था। नेक्स्ट है, किस पहलू का जो बचाव है वो JS मिल के द्वारा किया गया है? तो महिलाओं के अधिकार तथा विवाहित महिला संपत्ति विधेयक, इन सब का बचाव किया था JS मिल ने। नेक्स्ट है, JS मिल ये उपयोगिता को परिभाषित करते हैं। उपयोगिता का अर्थ क्या है कि जो उपयोगिता है यह सभी के हितों को बढ़ावा देता है तथा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, उपयोगिता। नेक्स्ट है, जो राज्य है इसका आधार शक्ति नहीं है, क्या है? इच्छा है। तो जो राज्य होता है, जो स्टेट होता है, इसका आधार जो है, बेस, ये क्या? ये शक्ति नहीं है, ये क्या है? ये इच्छा। ये कहते हैं कौन? TH ग्रीन। नेक्स्ट है, बेंथम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन, इसी को हम शुकर दर्शन भी कहते हैं। क्या? शुकर दर्शन। और याद रखिएगा जो बेंथम है इन्हें ही हम उपयोगितावादी का जनक कहते हैं। ठीक है,
जो बेंथम थे इनका ध्येय क्या था कि अधिकतम लोगों का अधिकतम हित, ठीक है। बेंथम ने ही योगी और भोगी इनके सुख को समान माना है। नेक्स्ट है, कथन दिया है कि जो राज्य है इसका कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। जो स्टेट है इसका काम क्या है कि जो हमारा श्रेष्ठ जीवन होता है इसके मार्ग में जो भी बाधाएं आती है उनको दूर करने का कार्य किसका है, राज्य का है, ऐसा कहते हैं टीएच ग्रीन। किसने कहा था कि जो राज्य है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये कहते हैं हीगल। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, कथन दिया है कि जो प्रकृति है इसने मानव जाति को दो स्वामियों कौन कौन से सुख और दुख इनकी अधीनता में रखा है। ये विचार किसका है, ये बेंथम का विचार है। बेंथम की बुक याद रखिएगा, पहली तो है फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट 1776 में प्रकाशित होती है। सेकंड वन इज इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन 1789 में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है, कथन दिया है कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है। ये कहते हैं जेएस मिल। तो जेएस मिल का क्या कहना है कि एक सेटिस्फाइड सुअर, ठीक है, इसकी अपेक्षा क्या है, एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं ज़्यादा अच्छा है। जेएस मिल की बुक्स याद रखिएगा, सिस्टम ऑफ लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रिंसिपल, ऑन लिबर्टी बहुत महत्वपूर्ण है, 1859 में प्रकाशित होती है। देन कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यूटिलिटेरियनिज्म एंड द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 में प्रकाशित होती है। साथ ही जेएस मिल को ही प्रथम व्यक्तिवादी तथा अंतिम उपयोगितावादी विचारक कहते हैं। जो जेएस मिल थे ये महिला के मताधिकार तथा भारत मतदान के प्रबल समर्थक रहे हैं। तो नेक्स्ट अगला इसी से क्वेश्चन है कि किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया था, तो ये हो जाएंगे जेएस मिल। नेक्स्ट है, कथन दिया है कि अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति का संप्रभु है। ये भी हम लोगों ने देखा है कि एक व्यक्ति जो है उसका अपने मन पर और अपने शरीर पर संप्रभु होता है। ये मिल का कथन है। इसका विचार किस में दिया था उन्होंने, तो ये ऑन लिबर्टी में दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से एक आदर्शवादी विचारक नहीं है, तो हीगल, ग्रीन तथा बोसांके ये सभी तो आदर्शवादी हैं, लेकिन जो बेंथम है ये आदर्शवादी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अवसर की समानता को मेंढक दर्शन के रूप में दर्शाता है, तो ये हो जाएगा R.H. टॉनी। R.H. टॉनी कहते हैं कि जो अवसर की समानता होती है ये मेढक दर्शन के समान है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि जो मिल है ये होलो लिबर्टी के दूत हैं, ये कहते हैं बार्कर। बेंथम है, इन्होंने किसमें वेस्टमिंस्टर की शुरुआत करते हैं और ये वित्त पोषित कब होता है, तो ये 1824 में बेंथम वेस्टमिंस्टर की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता उन विशिष्ट स्वतंत्रताओं में से एक नहीं है जो कि जेएस मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में वकालत की है। तो इन्होंने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की है, सहचर्य की स्वतंत्रता, कार्य की स्वतंत्रता की बात की, लेकिन निजी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता की बात नहीं की है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बेंथम के पेनोप्टिकन को शक्ति की एक नई तकनीक के रूप में श्रेय दिया है, तो ये हो जाएंगे माइकल फूको। फूको की बुक याद रखिएगा, डिसिप्लिन एंड पनिश 1975 में प्रकाशित होती है और इसी में ये नागरिकों को अधीन करने वाले अनुशासनात्मक समाजों की प्रवृत्ति को चित्रित करने के तरीके के रूप पैनोप्टिकन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, जो जेरेमी बेंथम है इनके लिए निम्नलिखित में से कौन से कानून का स्रोत है, तो ये हो जाएगा लोग। जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, यही कानून का सोर्स होते हैं। नेक्स्ट है, हीगल के अकॉर्डिंग राज्य एक समेकित पूर्णता है। तो राज्य का एक समेकित पूर्णता है ऐसा कहते हैं हीगल। तो राज्य में क्या शामिल है, इसमें अधिकार भी आती है, आज़ादी भी आते हैं, कल्याण भी आते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि मतदान एक जन आस्था है जो कि जनता की आंखों और आलोचना के सामने होना चाहिए। ये कहते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। कौन जॉन स्टुअर्ट मिल को तर्कवाद का संत कहते हैं, तो ये हो जाएंगे विलियम ग्लेडस्टोन। हीगल के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से क्या राज्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा सार्वभौमिक परोपकारिता। निम्नलिखित में से कौन नागरिक समाज को जरूरतों की व्यवस्था मानते हैं, तो ये हो जाएंगे हीगल। और हीगल यही एक पहले विचारक थे जिन्होंने नागरिक समाज की अवधारणा दी थी। हीगल कहते हैं कि जो नागरिक हैं ये समाज के द्वारा प्रशासनिक, न्यायिक व वैधानिक कार्य संपादित होंगे। और जो हीगल है यही नागरिक समाज की जरूरतों की व्यवस्था मानते हैं। नेक्स्ट है, जो टीएच ग्रीन है इनसे संबंधित कथन दिया। कहता है कि जो टीएच ग्रीन है ये आधुनिक उदारवादी विचारकों में अग्रणी है जो कि स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा को स्वीकार करते हैं। ये पूरी तरह से गलत है। दूसरा कह रहा है कि जो टीएच ग्रीन है इन्होंने स्वतंत्रता को लोगों की क्षमता के रूप में परिभाषित किया कि जो लोग हैं वो खुद को सबसे अधिक और उत्तम बना सकें। बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है।
नेक्स्ट है जो जेरेमी बेंथम है, इनके निम्नलिखित में से किस अवधारणा को मिशेल फूको ने बर्जुआ राज्य की दंड व्यवस्था का उच्चतम रूप बताया? तो ये हो जाएगा पेनोप्टिकन। नेक्स्ट है जॉन रॉल्स जो है, इनके न्याय के सिद्धांत के प्रारंभिक बिंदु क्या है? तो ये हो जाएगा अज्ञानता के आवरण में सूचना। नेक्स्ट है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, स्किन ब्लैक होगी और व्हाइट मास्क होगा। इसके राइटर कौन है? ये है फ्रांज फेनन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो जेम्स ब्राइस जो है, इनकी बुक है मॉडर्न डेमोक्रेसीज, तो इसका ऑप्शन सी ही सही है। अरस्तु की बुक कौन सी है? जो रिपब्लिक की बात करें तो ये रिपब्लिक अरस्तु की नहीं, ये है प्लेटो की, ठीक है। और जो लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इसके लेखक कौन है? ये है ऑस्टिन, ठीक है। कौन है? ऑस्टिन। और यदि हम बात करें अरस्तु की, तो इनकी बुक है कौन? पॉलिटिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दिया है जो अनुपातिक समानता है, इससे संबंधित कौन है? अरस्तु है और बेंथम ये उपयोगितावाद का सिद्धांत देते हैं। व्यक्तिवाद के समर्थक कौन है? स्पेंसर है। तथा लुच्चा लफंगा सर्वहारा से समर्थक कौन है? मार्क्स हैं। नेक्स्ट है प्रमुख बुक्स और उनके राइटर। द पॉलिटिक्स के राइटर है अरस्तु, द प्रिंस के राइटर है मैकियावेली, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के राइटर है रूसो तथा ऑन लिबर्टी इसके राइटर है जे.एस. मिल। नेक्स्ट है प्रमुख थियोरी और उनके विचारक है। तो मानकीय राजनीतिक सिद्धांत के जनक कौन है? प्लेटो है। राजनीति के विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। प्रत्यक्षवाद के जनक कौन है? ऑगस्टस काम्टे हैं। तथा आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक कौन है? मैकियावेली है। नेक्स्ट अगेन द स्टेटमेंट के लेखक कौन है? प्लेटो है। द आर्ट ऑफ वॉर के लेखक है मैकियावेली। एमिली के लेखक है रूसो तथा अ फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट के लेखक हैं बेंथम। नेक्स्ट है टू ट्रीटाइटिस ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक है जॉन लॉक। द नेचर ऑफ स्टेट के लेखक है विलोबी। जेम्स प्रथम इनकी बुक है लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज तथा रूसो की बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है सेंट थॉमस एक्विनास के किस शिष्य ने उनके ग्रंथ द रेगिमिने प्रिंसिपम को पूरा किया था? तो हो जाएंगे टोलोमे ऑफ लुका। नेक्स्ट है अपने किस पुस्तक में हीगल लिखते हैं कि बौद्धिक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है? ये कहते हैं फिलॉसफी ऑफ राइट में। नेक्स्ट है कथन दिया है कि और मैं वह पीटर हूँ जिसने अपने स्वामी की अवहेलना करी थी, तो ये है जॉन स्टुअर्ट मिल। नेक्स्ट अगेन कथन है कि युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए सर्वोत्तम होते हैं पर सहन करने के प्रति शांति और स्थिरता ही श्रेष्ठतर है, ये लिखा गया है बेंथम के द्वारा। नेक्स्ट है किसने इस वक्तव्य को स्थापित किया कि जो राज्य है इसको व्यक्तियों की आत्म सम्मानीय कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल का कथन है। और स्टुअर्ट मिल की बात करें तो इन्होंने दो प्रकार की स्वतंत्रता बताई है, पहले तो स्वविषयक, दूसरी है परविषयक। नेक्स्ट है जो हीगल है इनके राज्य के सिद्धांत के संबंध में कौन सा सही है? पहला कह रहा है जो राज्य क्या है, राज्य एक महासंस्थान है, बिल्कुल सही है। जो राज्य है यह ईश्वर की पृथ्वी पर गति है। राज्य अपने आप में एक साध्य भी है और यह किसी नैतिक कानून के द्वारा नियंत्रित नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह स्वयं नैतिकता का सृजन करता है। राज्य बिल्कुल चारों कथन सही है। नेक्स्ट है कथन दिया है कि जो मानव चेतना है ये स्वतंत्रता की कामना करती है और स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है। तो मानव जो चेतना है, ठीक है, हमारी जो मानव की जो चेतना है वह क्या स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम की कामना करती है। क्यों? क्योंकि जो स्वतंत्रता है इसी में हमारे अधिकार होते हैं, हमारे राइट्स होते हैं और जो अधिकार होते हैं यही राज्य की मांग करते हैं, ऐसा कहते हैं बारकर। नेक्स्ट है इनमें से किसने आत्मपरक तथा परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर बताया है? तो ये हो जाएंगे जे.एस. मिल। नेक्स्ट है यह विचार किस विचारक का है कि जो युद्ध है वह हितकर है? क्यों? क्योंकि इससे देश प्रेम और राज्य भक्ति की भावना की पुष्टि होती है। तो ऐसा मानना है हीगल का। किस विचारक ने जो महिला मताधिकार है इसके प्रबल समर्थक रहे हैं? तो ये रहे हैं जे.एस. मिल और इसका विचार उन्होंने द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में किया था। नेक्स्ट है पैन ऑप्टिकन निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है? तो ये जेल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने के समर्थक है? तो ये है जे.एस. मिल। नेक्स्ट है किसने कहा है कि जो दंड और पुरस्कार है इसके द्वारा समाज सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है? तो ऐसा कहते हैं जेरेमी बेंथम। किस विचारक ने आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में नागरिक समाज की अवधारणा को सबसे पहले प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएंगे हीगल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने राज्य को लोगों की संस्कृतियों की सामूहिक चेतना के मूर्त के रूप में देखा है? तो ये हो जाएंगे टी.एच. ग्रीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो हीगल है ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। बेंथम ये सुख तथा दुख के गणक से संबंधित है। प्लेटो ये दार्शनिक राजा के सिद्धांत से संबंधित है। जो मिल है ये बहुल मतदान का निषेध नहीं करते बल्कि ये बहुल मतदान के समर्थक है मिल, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट है किसने बेंथम के दर्शन की आलोचना पिग फिलोसफी कहकर करी है, तो ये हो जाएंगे कार्लाइल। द फिलोसफी ऑफ राइट किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है हीगल के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विचारक ने मनुष्य के कार्य का प्रेरकत्व सुख की प्राप्ति तथा दुख से बचाव की इच्छा को माना है, तो ये हो जाएंगे जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम की बुक याद रखिएगा, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। नेक्स्ट है द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, इसके राइटर कौन है, ये है हीगल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया है, तो ये हो जाएंगे जेरेमी बेंथम। और जो जेरेमी बेंथम है इनके शिष्य रहे हैं जेएस मिल। इन्होंने गुप्त मतदान का विरोध किया, बल्कि ये खुले मतदान के समर्थक रहे हैं। जेरेमी बेंथम की बुक याद रखिएगा, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, प्रकाशित कब होती है, 1789 में। जेरेमी बेंथम ये किस प्रकार के विचारक रहे हैं, तो ये उपयोगितावादी विचारक रहे हैं। इनका मानना था कि जो कोई भी कार्य है वह हमें कितना सुख दे पाता है, इस आधार पर उसका निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, तो यदि हमें कोई भी काम करना है तो वो हमें कितना सुख देगा वो काम, इस आधार पर हमें उस काम का निर्धारण करना चाहिए, ऐसा कहते हैं जेरेमी बेंथम। साथ ही अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख, इसकी संकल्पना भी जेरेमी बेंथम ही करते हैं। जेरेमी बेंथम के अनुसार जो प्रकृति है इसने मनुष्य को दो शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है। इनके नाम क्या है, सुख तथा दुख। नेक्स्ट है जो उपयोगितावाद है, इसके दर्शन के संस्थापक कौन है, ये है जेरेमी बेंथम। द प्रिंस किसकी एक सर्वोत्कृष्ट रचना है, तो ये मैकियावेली की है। नेक्स्ट है जो जॉन स्टुअर्ट मिल है, इन्होंने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। किसके आधार पर, तो ये नैतिकता के आधार पर किया था। निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के विरोधी है, तो ये है मिल। नेक्स्ट है जो व्यवस्थापिका है उसको अधिक जन प्रतिनिध्यात्मक बनाने के लिए जो जेएस मिल है इन्हें प्रस्तुति की थी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की, महिला के मताधिकार की तथा शिक्षितों के बहुल मताधिकार की, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है प्रतिनिधि मूलक सरकार पर विचार, बुक किसकी है, जेएस मिल की। पहले तो ये बुक याद रखिएगा। तो इसमें जो जेएस मिल है ये कहते हैं कि मताधिकार केवल उनको दिया जाना चाहिए जो कि पढ़ लिख सकते हैं, जिन्हें प्रारंभिक गणित का ज्ञान हो। जेएस मिल जेएस मिल कहते हैं कि गुप्त मतदान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त जो व्यक्ति है उनको एक से अधिक मत देने का भी अधिकार होना चाहिए, तो इसके तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है किसने इस विचार का उपहास किया था कि जो पुष्पिन है उतना ही अच्छा है जितना कि कविता, तो ये जेएस मिल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रबल समर्थक है, तो ये है जेएस मिल। नीचे दिए गए जो लेखक है इनमें से किसने सुखवादी दर्शन में ईसाई मानवतावादी मूल्य का परिचय करवाया है, तो ये हो जाएंगे जेरेमी बेंथम। नेक्स्ट है कथन दिया है सुख दुख समाकलन, इसके विचार का प्रतिपादन किसने किया है, ये क्या है, जेरेमी बेंथम ने। नेक्स्ट है जो स्वेच्छावाद है इससे संबंधित है रॉबर्ट नॉजिक, बेंथम संबंधित है उपयोगितावाद से, हीगल का संबंध है सिविल सोसाइटी से तथा गांधी ये संबंधित है स्वराज से। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन यह कह रहा है कि जॉन स्टुअर्ट मिल एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी हैं, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि सभी लोग लोकतंत्र के अनुरूप हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग लोकतंत्र के अनुरूप हैं, तो इसका कारण गलत हो जाएगा, लेकिन कथन सही। नेक्स्ट है जो उपयोगितावाद है इसके जेएस मिल के संशोधित संस्करण का मानवीकरण करने में किसने सहायता करी थी, तो ये करी थी श्रीमती हैरियट टेलर ने। नेक्स्ट है जेएस मिल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कहता है कि जो आनंद है यह गुणवत्ता की दृष्टि से अलग अलग होता है, बिल्कुल पहला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दूसरा कह रहा है कि जो सुखद है ये सुखद कैलकुलस व्यर्थ की बात है, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि जो उपयोग है इसका सिद्धांत क्या है कि जीवन का अंत है, ऐसा नहीं है कि उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, तो इसका तीसरा गलत हो जाएगा और इसमें गलत ही पूछा था। डी कह रहा है कि स्वतंत्रता में वे क्या शामिल होते हैं जिनकी इच्छा की जाती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है किस एक विचारक ने राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति की विवेचना में सामाजिक संविदा की अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है, तो ये हो जाएंगे बेंथम। हॉब्स, ग्रेशियस तथा कांट ने सामाजिक संविदा की अवधारणा का प्रयोग किया है। जो जेरेमी बेंथम है इनके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन, इसको हम शुकर दर्शन भी कहते हैं। कथन दिया है लोगों की अधिकतम खुशी सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति विशेष के हाथ में अधिशेष धन, इसकी वकालत किसने की है, तो ये की है जेरेमी बेंथम ने। नेक्स्ट है जो टीएच ग्रीन है इन्होंने किस विषय में अपने विशाल से योगदान दिए हैं, तो ये हो जाएगा इन्होंने ब्रिटिश उदारवाद में। नेक्स्ट है हीगल के पूर्ण विकसित राज्य की अवधारणा के बारे में सही बताना है।
जो व्यक्ति है ये परिवार में आत्म अभिव्यक्ति और पूर्णता प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। नागरिक समाज स्वनिश्चयन का दायरा और स्वहित की साधना है। जो राज्य है ये जनता की नीति परक इच्छा को मूर्त रूप देता है। तो इसके तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था बनाया? तो ये हो जाएंगे जेएस मिल। नेक्स्ट है बेंथम के अनुसार सुख दुख प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? तो ये 4 स्रोत हैं। नेक्स्ट है कथन दिया है कि जो मनुष्य है वो राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। ये कहना है बेंथम का। राज्य की सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है। यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। यह कथन किसका है? जेएस मिल का। नेक्स्ट है एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है। यह कथन किसका है? ये जेएस मिल के व्यक्तिवाद से संबंधित है। नेक्स्ट है किस बुक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी? तो ये अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट की। नेक्स्ट है किसने जेएस मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है? तो ये है सीएल वेपर। नेक्स्ट है उपयुक्त कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही बताना है? पहला कहता है कि बेंथम का मानना था कि जो मनुष्य है ये उपयोगिता की अधिकाधिक वृद्धि करते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि बेंथम महिलाओं के मताधिकार पर समर्थन देते हैं, ऐसा नहीं है। तीसरा कह रहा है कि दार्शनिक उग्रवादी बेंथम के अनुयायी थे, तो इसका सही है पहला एंड तीसरा। नेक्स्ट है लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही, इसकी अवधारणा किसने अग्रसारित करी थी? तो ये करी थी जेएस मिल ने। नेक्स्ट है किसे हम द्वंदात्मक विचारवाद की कार्य प्रणाली के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं? तो ये हो जाएगा हीगल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा टीएच ग्रीन के साथ नहीं जोड़ा जाता है? ठीक है, कथन। तो जो ग्रीन है इन्होंने उदारवाद का एक मानवीय संशोधन प्रस्तुत किया था, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि जो व्यक्ति है इसकी पहचान और प्रसन्नता सामाजिक संपूर्ण से अविभाज्य है, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि जो विधायिका इसको मदिरा पान पर नियंत्रण लगाना चाहिए, ऐसा कहते हैं, ग्रीन बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि समुदाय जो है सामान्य हित जो है वो समुदाय का ध्येय है, ना कि सरकार का, तो ऐसा नहीं है, ऐसा ग्रीन नहीं कहते, तो इसका डी गलत हो जाएगा। किसका विचार है कि कला धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है, इनका ध्येय समान है, ऐसा कहते हैं शास्त्री। किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है? तो ये हो जाएंगे हीगल। नेक्स्ट है रूसो के बाद किस दार्शनिक ने सामाजिक समुदाय की अवधारणा को एक दार्शनिक युक्ति के रूप में प्रयोग किया? तो ये हो जाएंगे जॉन रॉल्स। नेक्स्ट है जो जॉन स्टुअर्ट मिल है इन्होंने स्वतंत्रता के संबंधी सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया? तो इन्होंने स्व संबंधित तथा पर संबंधित प्रकार से किया है। नेक्स्ट है किसने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को अस्वीकार किया है? तो ये हो जाएंगे जेरेमी बेंथम।